पटना के होटल रेड वेलवेट में रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी की संशोधित दरों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आईओसीडी और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। निर्णय लिया गया कि 22 सितंबर से राज्य भर के खुदरा दवा विक्रेता संशोधित एमआरपी के आधार पर ही बिल सहित दवाएं प्रदान करेंगे। एसोसिएशन के संयोजक संतोष कुमार ने बताया कि विक्रेताओं के पास पुरानी जीएसटी दरों पर खरीदी गई दवाओं का भारी स्टॉक है, जिसे नई दरों पर बेचने से आर्थिक नुकसान की आशंका है। बैठक में मौजूद महासचिव संजय भदानी, अध्यक्ष शमशेर सिंह, उपाध्यक्ष वरुण कुमार, सचिव कविश खेमका, मनोज कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार से आग्रह किया कि पुराने स्टॉक पर हुए घाटे की भरपाई के लिए फार्मा कंपनियों और सरकार द्वारा इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि विक्रेता सरकार के निर्णयों के साथ हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक नुकसान से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो अभी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू की गई है और नए तरीके से जो जीएसटी का जो रेट था वो कम किया गया, तो दवाइयों पर इसका बहुत ज़बरदस्त रूप से इसका असर पड़ने वाला था और पड़ा भी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि भ्रांतियाँ बहुत तरह की फैली कि हमारे स्टॉक्स का क्या होगा, पुराना स्टॉक जो 12% या 18% का है उसका इनपुट क्रेडिट कैसे हम निकालेंगे, फिर कैसे हम सरकार से वो मिन्हा कराएंगे, या हम उसको कैसे बेचेंगे जिस पर जैसे मान लें पैरासीटामोल कोई दवा है जिसको 100 रुपये एमआरपी प्रिंट है, उसको हम अब कितना बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको एक बहुत ही तरीके से बताया है और हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। हमारे 70% रिटेलर इस चीज़ को, क्योंकि रिटेलर के पास बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं, होलसेलर के पास खास दवाइयाँ होती हैं, रिटेलर के पास बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं, चूँकि उनको मरीज को डायरेक्ट देना पड़ता है और वही जो है वो मरीज को डिस्पेंस करते हैं। तो रिटेलर को ये बात समझना होगा कि वो अब 100 रुपये की दवा को कितना बेचेंगे, 93 रुपये 75 पैसा, भले उसमें प्रिंट 100 रुपया है। क्योंकि ये असंभव था पूरे भारत सरकार के लिए कि सारी दवाओं पर स्टिकर चिपकाना संशोधित रेट का, ये बहुत बड़ा काम था। ये काम संभव ही नहीं था। या तो स्टॉक को वापस करना पड़ता तो देश में दवाएं की किल्लत होती, और अगर नहीं भेजते तो स्टिकर कोई चिपकाता नहीं। इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीका केंद्र सरकार ने किया है कि आपको एक रेट दे दिया गया है कि आपको 100 रुपये की दवाई आपको 93 रुपये 75 पैसा में ही मरीज को देना है, बिल उसी बनाना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी आगाह करना चाहता हूँ अपने रिटेलरों को कि अगर जानकारी के अभाव में अगर वो 100 रुपये का माल 100 रुपये में अगर प्रिंट करके एमआरपी पे ही बेचेंगे तो वो कल को एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी में शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये सारे रिटेलरों को आगाह करना चाहते हैं कि 22 तारीख के बाद कभी भी इस तरह गलती न करें। आपको संशोधित रेट में ही दवा मरीजों को या कस्टमर को देनी है। कि हमारे मेंबर, हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो मरीजों को सही जीएसटी के दाम, घटे हुए दाम पर ही माल को बेचे, क्योंकि 22 सितंबर के बाद इसको बेचना बड़े रेट में या प्रिंटेड रेट में बेचना गुनाह है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आज की मीटिंग है कि अब दवा दुकानदारों के प्रॉब्लम है कि उनका जो आज के डेट में स्टॉक है उसका इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि उसके इनपुट क्रेडिट को विभागीय चीज़ पे दे दिया गया है और सरकार का नोटिफिकेशन है कि 90% आपका इनपुट 21 सितंबर के बाद जो भी आपका स्टॉक है, वो जो पेड स्टॉक है, उस स्टॉक का आपको मिन्हा होगा अगले महीने से शुरू हो जाएगा। वो 3 महीने 4 महीने जब भी मिन्हा हो जाए, और 10% आपका जो है वो असेसमेंट ईयर में आपको मिन्हा कर दिया, यानी किसी को घाटा व्यवसायी को होने नहीं जा रहा है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दूसरा इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का चूंकि माल पहले से बना हुआ है और नया बैच बनाने में उनको टाइम लगेगा, नया एमआरपी का माल आने में टाइम लगेगा। इसके लिए उन्होंने एक हमें सुविधा प्रदान की इंडस्ट्री, जो हमारा केमिस्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया लेवल का जो केमिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने इस बात को एमयू तैयार किया मुंबई में बैठ करके अभी से ठीक 10 दिन पहले कि आपको हमारे दुकानदारों को इस तरह का क्रेडिट नोटिस, जिसके 3 पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इन चीज़ों पर एमयू तैयार हो गई है, उस एमयू के तहत इनको करना है, इसलिए सब कुछ बेहतर हो जाए।